बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students, we start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 8 and the period is the English literature. Student, in previous video I have completed unit number 10, the virtuous one, and the poem The Tiger. Today we will review the last chapter, chapter number 16, Rough Justice. Let's start the reading. The offence had been committed within the district and indeed in the immediate neighborhood of the very notorious मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिस। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि द ऑफेंस हैड बीन, द ऑफेंस मींस द जो यहाँ पर पनिशेबल एक्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि करीब था किसके, नोटोरियस मींस अ वेल नोन सिटी, वो और वो कहाँ पे था, पुलिस ऑफिस के सामने। The crowd had only the satisfactions of the company's Oliver through the 2 or the 3 streets. अब जो वो क्राउड था जो कि ओलिवर के पीछे भाग रहा था, उसने उसे दूसरी और तीसरी सड़क पर ही घेर लिया था, पकड़ लिया था। एंड डाउन अ प्लेस कॉल्ड द मॉल्टन हिल। अब ये बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है वो सारा क्राउड जिसने ओलिवर को पकड़ा था। Down a place called the Molten Hill when he was led beneath a low archer and was a dirt coat into the dispensary of the summary justice by the back way. अब ये पूरी वो जगह बताई जा रही है जहाँ जहाँ से ओलिवर को लेकर जाया जा रहा था, जिसमें जो नहीं है एक आर्चर्ड एंड द डर्ट कोट and the dispensary of the summary justice by his back way. He was a small paved yard into which the turn, और एक small paved yard यानी कि एक small road आया था जिससे उन्होंने टर्न किया था। and here they encountered the stout man, और वहां पर उन्हें जो नहीं सामना करना पड़ता था एक stout man का। अब stout man था strong man, उनके सामने जब वो लोग वहां से जा रहे थे वहीं पर उन्हें एक सामना करना पड़ा था stout man का, with a bunch of whiskers on his face and the bunch of keys in his hand, जिसके हाथ में जो नहीं bunch of keys थे और उसके फेस पर जो क्या थी, bunch of whiskers. What's the matter now? said the man carelessly. अब जो जिससे उनको सामना करना पड़ा था वो पूछता है क्या मसला है, बहुत ही वो रफली ये बात पूछता है। A young foggle hunter. A young foggle hunters mean the pickpocket, जेब कतरा. Replied the man who had Oliver in charge. अब जिसने ये यानी कि ओलिवर पर जो नहीं है इल्जाम लगाया था वो बता रहा है कि he is a young foggle hunter, वो एक pickpocket है। Are you the party that has been robbed, sir? अब वही आदमी उनसे पूछता है, required the man with the keys, वही आदमी जो जिसके हाथ में कीज है। Are you the party that has been robbed? अभी वो पार्टी हो जिसको जो नहीं है रॉब किया गया है, जिसे लूटा गया है। Yes, I am, replied the old gentleman. और वो जो रॉब पार्टी थी वो कौन थी, ओल्ड जेंटलमैन। तो वो रिप्लाई करता है जी हाँ मैं ही हूँ। बट आई एम नॉट श्योर दैट हिज बॉय एक्चुअली टुक द हैंडकरचीफ, और वो क्या था, वो एक हैंडकरचीफ था। तो वो कह रहा है कि मैं ये भी साथ में कह रहा हूँ, वो ओल्ड जेंटलमैन एक्सप्लेन करता है कि आई एम नॉट श्योर दैट दिस बॉय एक्चुअली टुक द हैंडकरचीफ, कि यही जो नहीं इसी ने वाकई में वो रुमाल चुराया है। I would rather not press the case, और साथ में वो ये भी कहता है कि जो नहीं है मैं ये केस फाइल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि वाकई में जो नहीं है ये हैंडकरचीफ इसने चुराया है। अब वो क्या कह रहा है, मस्ट गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट नाउ सर, लेकिन वो कह रहा है कि अब आपको जरूर जाना पड़ेगा। रिप्लाइड द मैन, हिज वर्शिप विल बी डिसएंगेज इन द हाफ मिनट। अब यहाँ पे हिज वर्शिप मीन माय लॉर्ड, तो वो कह रहा है कि माय लॉर्ड अब जो नहीं आपको जरूर जाना पड़ेगा और विद इन हाफ सेकंड जो नहीं है जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हो जाएगा। नाउ यंग ग्लॉस, दिस वाज एन इन्विटेशन फॉर द ओलिवर टू एंटर थ्रू अ डोर विच ही अनलॉक्ड एज ही स्पोक, जैसे ही बोला जाता है और डोर को अनलॉक किया जाता है जहां से ओलिवर को जाना है। एंड विच लेड इनटू द स्टोन सेल, और बताया गया कि वो डोर कैसा था, उस पर एक स्टोन सेल लगा हुआ था। हियर ही वाज अ सर्च, Here he was a search. अब किसको सर्च किया जा रहा था, ओलिवर की तलाशी ली गई। एंड नथिंग बीन फाउंड अपॉन हिम लॉक्ड अप, और उसके पास से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उस पर यही चार्ज हुआ था कि जो नहीं इसने जो एक हैंडकरचीफ चुराया है, और जब उसको सर्च किया जाता है कि और तो उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता।
अब जो नहीं स्ट्रक्चर बताया जा रहा है किसका, सेल का। दिस सेल वाज इन द शेप एंड द साइज समथिंग लाइक द एन एरिया सेलर। अब जो साइज एंड शेप के हवाले से बता रहे हैं कि जो वो बिल्कुल एक एरिया सेलर्स की तरीके का जेल था। ओनली नॉट सो लाइट, इट वॉज द मोर इनटॉलरेबली डर्टी। और जो वो सेल था वो इंतहाई यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बहुत गंदा हो रहा था। द ओल्ड जेंटलमैन लुक ऑलमोस्ट एज द रॉफुल। अब ये रॉफुल मीन सैडली। अब वो सैडली क्या देख रहा है ओल्ड जेंटलमैन? The old gentleman looked almost as wrathful as Oliver when the keys grated in the lock. जब जो लॉक के अंदर कीज को टर्न किया जा रहा था वो बहुत ही रॉफुली मीन यहाँ के बहुत सैडली वो ओलिवर को देखता है। क्यों वो सैडली ओलिवर को देखता है? He turned with a sigh to the book. अब उसके पास एक बुक भी है। He turned with a sigh, sigh का मतलब आ भरना, तो वो एक जो नहीं है to take a long or loud breath. तो he turned with a sigh to the book which had been the innocent cause of all his disturbance. अब जो ओलिवर का जो फेस है उस पर जो वो एक इनोसेंसी उसे नजर आ रही है, उससे वो क्या हो रहा है, ओल्ड जेंटलमैन डिस्टर्ब भी हो रहा है। There is something in that boy's face. अब जो नहीं ये सोच है that said the old gentleman to himself, यानी कि वो अपने आप से कह रहा है। He murmured the word there is something in the face boy's face, कि इस बॉय के फेस पे कुछ ऐसा है, वो अपने आप से ये कह रहा है। As he walked slowly away, tapping his chin with the cover of the book in the thoughtful manners. अब जो वो चलते हुए जो उसके हाथ में बुक थी वो अपनी चिन से यूं करके टैप कर रहा है और वो सोचते हुए चल रहा है। Something that touches and interests me. Can he be innocent? अब देखिए वो ये सोच रहा है क्या वाकई में ये जो नहीं इनोसेंट हो सकता है, उसने ऐसा काम ना किया हो, कि वो पहले ही श्योर नहीं है कि जो नहीं है हैंडकरचीफ जो नहीं है ओलिवर ने ही लिया है। After musing for some minutes, musing for the some minutes mean that यहाँ पर deep thoughts, यानी कि वो एक deep thoughts के बाद वो the old gentleman walked with the same meditative face, यानी कि जो पहले भी वो सोचते हुए चल रहा था ओलिवर के फेस को, लेकिन अब जो नहीं मेडिटेटिव फेस के साथ, यानी अब भी जो नहीं फोकसिंग माइंड लग रहा है कि वो बिल्कुल प्रेजेंट माइंड नहीं है ओल्ड जेंटलमैन, यानी कि उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है यहाँ पर। into back the inner room opening from the yard. He heaved a sigh and bean, यानी कि उसने एक जो नहीं एक लॉन्ग ब्रीथ ली और कहा। Happily for himself and the absent mind, old gentleman buried his thought in the page of the musty book. यानी कि अब जो नहीं ओल्ड जेंटलमैन के हाथ में जो बुक थी उसने उस बुक को बंद करते हुए, पुरानी बुक को बंद करते हुए जो नहीं है वो प्रेजेंट में वापस आया। He was roused by the touch on the shoulder. अब देखिए वो थॉट्स यानी कि वो मुस्तकिल सोच रहा था, वो इसी वजह से जो ओल्ड जेंटलमैन को एब्सेंट माइंड कहा जा रहा है यहाँ पर। तो लेकिन जब उसके शोल्डर को टच किया जाता है, he was roused by a touch on the shoulder, और वो कौन करता है, एंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैन विद द कीज टू फॉलो हिम इनटू द ऑफिस। वही आदमी जिसके हाथ में बंच ऑफ कीज हैं, वो उसके शोल्डर को टच करते हुए उसे कहता है कि आप मुझे फॉलो कीजिए ऑफिस तक। He closed his book hastily and was at once ushered into the ushered in the imposing presence of the renowned Mr. Finch. यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ गया मिस्टर फेंच, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं वो जो ओल्ड जेंटलमैन को कहते हैं आप मुझे फॉलो करते हुए ऑफिस तक आइए। ही और अपनी बुक को जल्दी से बंद करते हुए ही वॉज एट वंस अशर्ड इनटू द ऑफिस, और उसी वक्त जो नहीं इंटर होते हैं मिस्टर फ्रेंच, रिनाउंड मिस्टर फ्रेंच, फेमस मिस्टर फ्रेंच। अब ये मिस्टर फ्रेंच कौन है? द ऑफिस वॉज द फ्रंट पार्लर। अब ये नहीं कि ऑफिस फ्रंट पार्लर के सामने था या पार्लर ऑफिस के सामने था, ऐसा नहीं है। डिजाइनिंग ऑफ द रूम, यानी फ्रंट पार्लर मीन द डिजाइनिंग ऑफ द रूम। वो बताया जा रहा है कि वो रूम कैसा था जहां पे मिस्टर फ्रेंच इंटर्ड हुए। द ऑफिस वॉज द फ्रंट पार्लर विद द पैनल वॉल, या आप अपनी जो नहीं पिक्चर में भी देख सकते हैं जो दी गई है बुक में, विद द पैनल वॉल द फ्रेंच बिहाइंड द बार। अब ये पूरी डिजाइनिंग बताई गई है कि ऑफिस कैसा था, पैनल वॉल के साथ मिस्टर फ्रेंच जो नहीं बार के पीछे बैठे हुए हैं। एंड वन साइड ऑफ द डोर वॉज द सॉर्ट ऑफ द वुडन, और एक तरफ जो नहीं है एक डोर था जो कि कैसा था, वुडन डोर था, और उसकी शेप कैसी थी, वुडन पेन की तरह। इन विच डोर लिटिल ओलिवर वॉज ऑलरेडी डिपॉजिट, और वहीं पर ओलिवर को जो नहीं खड़ा किया गया था। ट्रम्बलिंग वेरी मच एट द ऑफुल्स ऑफ द सीन, और इस सीन में यानी कि जो बताया जा रहा था इस एपिसोड में, और जब जहां पे ये ओलिवर खड़े हुए इस रूम में, तो वो ट्रम्बल करते हुए नजर आ रहे हैं, शिवर करते हुए नजर आ रहे हैं, कपकपा रहा था वो ओलिवर। मिस्टर फ्रेंच, अब यहाँ पे देखें पूरा पैराग्राफ जरा सुनिएगा केयरफुली। मिस्टर फ्रेंच वाज अ लीन लॉन्ग बैक स्टिफ नेक मिडिल साइज मैन विद नो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ द हेयर्स, and what he had growing on the back and the side of his head. His face was a stern and the much flesh.
यहाँ पे ये अपीयरेंस ऑफ दी क्या या स्ट्रक्चर यहाँ पर जो नहीं है स्केच दिया गया किसका, मिस्टर फ्रेंच का, यानी कि मैजिस्ट्रेट है मिस्टर फ्रेंच का जो यहाँ पर स्केच दिया गया वो कैसे थे, लीन एंड द लॉन्ग बैक, लीन मीन द वीक, लीन एंड द लॉन्ग बैक, स्टिफ नेक, मिडिल साइज मैन, ना वो बहुत ही हाइटेड है ना ही शॉर्ट हाइटेड है, वो मिडिल साइज मैन है, विद नो ग्रेड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हेयर्स, और उनके बहुत ज्यादा बाल नहीं है सर पर मौजूद। और देखिए नेक्स्ट लाइन, एंड व्हाट ही हैड ग्रोइंग ऑन दिस बैक एंड साइड ऑफ द हेड, यानी ग्रोइंग ऑफ द बैक यानी कि पीछे की तरफ और साइड की तरफ, यानी कि वो उनके साइड पर भी हेयर्स मौजूद हैं और बैक पर भी हेयर्स मौजूद हैं और मिड में नहीं है। तो यहाँ पे इस वजह से कहा जा रहा है विद द नो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ हेयर्स ही इज द एक्चुअली बाल्ड मैन। His face was stern and the much flushed, उनका जो फेस था वो कैसा नजर आ रहा था, बहुत ही स्टर्न यानी कि सख्त, और द फ्लश यानी कि बिकमिंग रेड और सुर्ख हो रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ओल्ड जेंटलमैन बो रिस्पेक्टफुली एंड एडवांसिंग टू द मैजिस्ट्रेट डेस्क। अब देखिए बो रिस्पेक्टफुली, बो मीन यूं करके झुकना, रिस्पेक्टफुली वो मैजिस्ट्रेट के डेस्क के सामने जो नहीं है झुकते हुए कहते हैं, सेड सूटिंग द एक्शन टू द वर्ड, दिस इज अ फ्रेज, लाइन देखिए, सूटिंग द एक्शन टू दी वर्ड्स। इस यहाँ पर इस फ्रेज का मीनिंग है वो ये है, इंटेंड टू डू, यहाँ पर जो वो कुछ कहना चाह रहे हैं ओल्ड जेंटलमैन, तो यहाँ पे सूटिंग द एक्शन टू दी वर्ड्स, वो इरादा करते हैं कुछ कहने का, क्या कहने का, दैट इज माई नेम एंड दी एड्रेस सर, ये वो अपना नाम बताते हैं, जो ओल्ड जेंटलमैन है वो मैजिस्ट्रेट को अपना नाम और एड्रेस बताते हैं। ही देन विड्रॉ अ पेस और टू and with another polite and the gentlemanly inclinations of the head waited to be questions, जब वो respectfully वो होते हुए क्वेश्चन वेट करते हैं क्वेश्चन का। now it is so happened that Mr. French was that moment out of temper, यही वो मोमेंट था जिसमें जो नहीं है मिस्टर फ्रेंच जो नहीं है वो आउट ऑफ टेम्पर हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड ही लुक्ड अप विद एन एंग्री स्कॉल, अब जो नहीं स्काउल, और जो नहीं वो बहुत ही गुस्से में उसे देखते हैं, किसे देखते हैं, ओल्ड जेंटलमैन को। हु आर यू सेड मिस्टर फ्रेंच ओल्ड जेंटलमैन से कहते हैं कौन हो तुम। द ओल्ड जेंटलमैन पॉइंटेड विद सम सरप्राइज टू हिज कार्ड, अब देखिए मिस्टर यहाँ पे ओल्ड जेंटलमैन से वो पूछे हु आर यू, लेकिन मिस्टर जो ओल्ड जेंटलमैन है वो रिप्लाई नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, द ओल्ड जेंटलमैन पॉइंटेड, वो इशारा करते हैं विद द सम सरप्राइज टू हिज कार्ड, बहुत ही जो नहीं वो खुद सरप्राइज होता है, वो पहले बता चुका है माई नेम एंड द एड्रेस, वो अपना नाम और एड्रेस दे चुका है, लेकिन उस वक्त वो बहुत ही जो नहीं आउट ऑफ टेम्पर थे मिस्टर फ्रेंच जो मैजिस्ट्रेट हैं। तो जब उससे अगेन पूछा गया हु आर यू मिस्टर फ्रेंच, तो वो क्या करते हैं अपने कार्ड की तरफ बहुत ही हैरत से जो नहीं है वो इशारा करते हैं, ऑफिसर सैड मिस्टर फ्रेंच। अब जब वो ये ओल्ड जेंटलमैन जब ये हरकत करते हैं तो क्या कहते हैं, ऑफिसर सैड मिस्टर फ्रेंच टॉसिंग द कार्ड कॉन्टेम्पचुअसली अवे, हु इज दिस फेलो, यानी कॉन्टेम्पचुअसली मीन द डिसरिस्पेक्टफुली और द इल मैनर्ड, बहुत ही बदतमीजी से जो ऑफिसर जो नहीं मिस्टर फ्रेंच ऑफिसर को जो नहीं कार्ड फेंकते हुए कहते हैं हु इज दिस फेलो, ये कौन है। अगेन अब देखें बहुत ही पेशेंटली जो नहीं यहाँ पे ओल्ड जेंटलमैन फिर से रिप्लाई करते हैं, माई नेम सर said the old gentleman speaking like the gentleman, my name is the Brownlow। यहाँ पे फिर बहुत ही जो नहीं है वो रिस्पेक्टफुली जो नहीं है वो अपना नाम दोबारा से बताते हैं, माई ओल्ड जेंटलमैन स्पीकिंग लाइक द जेंटलमैन, माई नेम इज द ब्राउनलो, और जेंटलमैन ओल्ड जेंटलमैन का क्या नाम था, मिस्टर ब्राउनलो। Permit me to inquire the name of the magistrate who offered gratuitous and the unprovoked insult to the responsible persons under the protection of the bench। वो कहता कि आप मुझे जो नहीं है परमिट कीजिए कि वो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जान सकूं, इन्वेस्टिगेट कर सकूं उस मैजिस्ट्रेट का नाम, उस पर्सन का नाम जो इस बेंच पर बैठा हुआ, वो एक यहाँ पर बैठकर एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की इंसल्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली मिस्टर जो ओल्ड जेंटलमैन है वो अपना ही कह रहे होते हैं कि वो मिस्टर 2 बार वो बता चुका है अपना नाम, उसके बाद वो कह रहा है कि मैं जानना चाहूंगा, उन्हें तो नहीं पता कि मिस्टर फ्रेंच इनका नाम है, तो वो ओल्ड जेंटलमैन को, तो ओल्ड जेंटलमैन यहाँ पे कहते हैं कि मुझे जरा परमिट कीजिए और कि मैं जान सकूं हु ऑफर्स अ ग्रेटिट्यूटस एंड द अनप्रोवोक्ड इंसल्ट टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की वो इंसल्ट कर रहे हैं, किसके क्यों, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द बेंच, कमरा अदालत में जो कि वो वहां का जो वो रूम था। Saying this, Mr. Brownlow looked around the office as if in search of some persons who would afford him the required information।
और वो तमाम जो ओल्ड जेंटलमैन है यानी मिस्टर ब्राउनलो, वो उस ऑफिस में तमाम जगह पे देखते हैं कोई बंदा ऐसा हो कि उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दो, और उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी कि वो मैजिस्ट्रेट का नाम जानना चाहते थे। Officer said Mr. French, throwing the paper on one side, what this fellow charged with? Again जो नहीं मिस्टर फ्रेंच जो नहीं है मैजिस्ट्रेट पेपर्स को वन साइड पर थ्रो करते हुए कहते हैं व्हाट दिस फेलो चार्ज विद, इसे किस इल्जाम में, चार्ज का मतलब यहाँ पे ये क्यों है, इसे किस इल्जाम में यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पे ऑफिसर क्या कह रहा है, क्योंकि वो ये ऑफिसर से पूछ रहे हैं, He is not charged at all, इन पर कोई भी इल्जाम नहीं, He is not charged at all your worship, my lord, इन पर कोई भी चार्ज नहीं है। Replied the officer, जो रिप्लाई कर देता है ऑफिसर के इन पर कोई भी चार्ज नहीं है, किस पर, मिस्टर ब्राउनलो पर। He appears against the boy, वो कह रहे हैं he appears against the boy, ये तो वो आदमी है जो इस बॉय के जो वहां पे खड़ा हुआ ओलिवर है इसके अगेंस्ट ये आए हैं। Your worship, और your worship used for the my lord. His worship knew this perfectly well. अब वो कुछ कहना चाहते हैं। His worship knew this perfectly well, but it was a good annoyance and safe one. Appears against the boy, does he? Said Mr. French, surveying the Mr. Brownlow contemptuously from head to foot. अब जो नहीं है मिस्टर ब्राउन, वो जो मिस्टर फ्रेंच है वो फिर से जो नहीं क्या कहते हैं कि वो सर से लेके पैर तक जो नहीं है बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली और इल मैनरली जो नहीं है वो मिस्टर ब्राउनलो को देखते हैं। स्वेयर हिम, बिफोर आई एम स्वेन आई मस्ट बैक टू से वन वर्ड, वो कह रहे हैं कि इससे पहले मैं जो नहीं है आई एम स्वेयर यानी कि कसम खाऊं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सैड मिस्टर ब्राउनलो, अब ये बात कौन कह रहा है, मिस्टर ब्राउनलो। And that is that I really never without actual experience could have believed. अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस जो कुछ मैंने देखा उसके अलावा जो नहीं है मैं जो समझ रहा हूँ जिस पे यकीन कर रहा हूँ वो मैं कहना चाहूंगा हो, यानी कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो बार बार यही कहना चाहते हैं कि जो हैंडकर चीफ है उसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि इसी बॉय ने लिया, ये उनका एक्सपीरियंस कह रहा था कि उसके फेस को देखकर, किसके फेस को देख के, ओलिवर के फेस को देखकर। Hold your tongue, sir, said Mr. French peremptorily. Peremptorily means the clearly and the absolutely. वो कहते हैं कि जो नहीं वो clearly उससे कहते हैं कि मिस्टर फ्रेंच hold your tongue, अपनी जबान को काबू में रखो, किससे कहते हैं, मिस्टर ब्राउनलो से। I will not, sir, replied the old gentleman. Old gentleman भी बिल्कुल उनके जो नहीं है आंसर करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। Then hold your tongue this instant or I will you turn out of the office. वो कहते हैं इंस्टेंटली तुम जो नहीं अपनी जो जबान को रोक लो, स्टॉप कर लो फौरी तौर पर, वरना मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर कर दूंगा। सैड मिस्टर फ्रेंच, ये जो सेंटेंस है ये डायलॉग कौन कह रहे हैं, मिस्टर फ्रेंच के तुम जो नहीं फौरी तौर पर अपनी जबान को काबू में रख लो वरना मैं तुम्हें ऑफिस से आउट कर दूंगा। यू आर एन इंसोलेंट इम्पर्टिनेंट फेलो, इम्पर्टिनेंट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुली और द शोइंग एरोगेंट, तुम जो नहीं है एक ही बहुत ही एरोगेंट पर्सन हो, और ये कौन कह रहा है, मिस्टर फ्रेंच कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, ब्राउनलो से। यू आर एन द इंसोलेंट इम्पर्टिनेंट फेलो, तुम जो नहीं है बहुत ही एरोगेंट और जो नहीं है पर्सन हो। हाउ डियर यू आर बुली मैजिस्ट्रेट, और तुम्हारी हाउ डियर यू आर बुली मैजिस्ट्रेट, की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम एक मैजिस्ट्रेट को इंसल्ट कर सको। नेक्स्ट पेज, What explain the old gentleman reddening, देखें जब वो जो ओल्ड जेंटलमैन है वो जो सरप्राइज हो चुके हैं, वो क्यों सरप्राइज हुए, क्योंकि जब यहाँ पर वो कह रहे हैं यू आर एन इंसोलेंट इम्पर्टिनेंट फेलो, कि तुम जो नहीं है एक बहुत ही गुस्ताख जो नहीं है यानी कि एक एरोगेंट पर्सन हो, तो यहाँ पर जब वो फ्रेंच उनसे कहते हैं मैजिस्ट्रेट, तो वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाता है। कौन सरप्राइज हो जाते हैं, मिस्टर ब्राउनलो, और जो उनका जो फेस है वो भी क्या हो जाता है, बिकमिंग रेड, उनका चेहरा भी रेड हो जाता है। स्वेयर दिस पर्सन said French to the clerk, I will not hear another word, जो वो क्लर्क से कहते हैं कि अब मैं कोई भी एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मिस्टर ब्राउनलो इंडिग्नेशन फॉर ग्रेटली अराउज, यहाँ पे जो उनका टेम्पर है वो आउट ऑफ टेम्पर हो जाते हैं, उनका गुस्सा जो नहीं है बहुत ही जो नहीं है बढ़ चुका होता है, किसका, मिस्टर फ्रेंच का, मैजिस्ट्रेट का। But reflecting perhaps that the might only injure the boy by giving vent to it, he suppressed his feeling,
एंड सबमिटेड टू द फ्रेंड्स एट वंस। लेकिन मिस्टर ब्राउनलो जो अपनी फीलिंग्स है उसे सप्रेस्ड कर लेते हैं, दबा लेते हैं, क्योंकि उसकी वो नहीं चाहते थे कि वो इंजर्ड बॉय जो ओलिवर है उसकी वजह से उसको कोई पनिशमेंट, जो हार्ड कोई पनिशमेंट मिले। नाउ सैड मिस्टर फ्रेंच, व्हाट्स द चार्ज अगेंस्ट दिस बॉय। अब मिस्टर फ्रेंच किसकी तरफ टर्न हो जाते हैं, ओलिवर की तरफ टर्न हो जाते हैं और पूछते हैं कि इस बॉय पर क्या चार्ज है, इस बॉय पे क्या इल्जाम है। व्हाट यू हैव गॉट टू से सर। नाउ सेड मिस्टर फ्रेंच, व्हाट्स द चार्ज अगेंस्ट दिस बॉय। मिस्टर फ्रेंच दोबारा से पूछते हैं, अब वो ओलिवर की तरफ टर्न हो जाते हैं कि इस बॉय पे क्या चार्ज है, इस बॉय पे क्या इल्जाम है। व्हाट हैव यू गॉट टू से सर, आप क्या कहना चाहते हैं। I was standing a book stall, मिस्टर ब्राउनलो बिगिन। अगेन जो नहीं है मिस्टर ब्राउनलो जो नहीं है वो स्टार्ट हो जाते हैं, I am standing at the book stall। तो वो कह रहे हैं कि मैं बुक स्टॉल पे खड़ा था, और आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस सीन में उनके हाथ में बुक थी, ओल्ड जेंटलमैन के हाथ में। I was standing at the book stall, मिस्टर ब्राउनलो बिगिन। Hold your tongue sir, यानी कि मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे भी गवारा नहीं हो कि मिस्टर ब्राउनलो फिर बीच में आ गए। Hold your tongue sir, said French policeman, where's the policeman। Here, swear this policeman, now policeman, what is this। यानी कि वो पुलिसमैन से ही कहते हैं ये क्या हो रहा है, और वो पुलिसमैन को कॉल कर रहे हैं। Here, where this policeman, now policeman, what is this। वहां पे पुलिस आती है। The policeman with becoming humility repeated how he had taken the charge, how he had searched Oliver and found nothing on his person। अब जो वो पुलिसमैन है वो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, वो अपना जो नहीं बयान देता है। द पुलिसमैन विद बिकमिंग ह्यूमिलिटी रिलेटेड हाउ ही हैड टेकन द चार्ज, कि किस तरीके से उसने ओलिवर को अपने अंडर लिया था। हाउ ही हैड सर्च ओलिवर, उसने कैसे ओलिवर की तलाशी ली थी। एंड फाउंड नथिंग ऑन हिज पर्सन, और उसे ओलिवर के पास से कुछ भी नहीं मिला था। एंड हाउ दैट वाज ही ऑल ही न्यू अबाउट इट। Are there any witness inquire Mr. French। अब मिस्टर फ्रेंच जो कहते हैं कि कोई विटनेस है, कोई गवाह है इसका। None your worship replied the policeman, my lord कोई भी नहीं है। None of your worship replied the policeman। Mr. French sat silent for the some minute and then turning to the prosecutor। अब यहाँ पे prosecutor कौन है, prosecutor वो पर्सन है जिसे हायर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से हायर लॉयर होता है। इन शॉर्ट आप उसे लॉयर कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लॉयर। Mr. French sat silent for the some minutes and then turning to the prosecutor। जो मिस्टर फ्रेंच है मैजिस्ट्रेट हैं, वो कुछ देर के लिए जो नहीं पॉज हो जाते हैं, यानी कुछ मिनट के लिए वो स्टॉप हो जाते हैं, और वो किसकी तरफ टर्न हो जाते हैं, प्रोसिक्यूटर लॉयर, डिस्ट्रिक्ट लॉयर की तरफ। Said in the towering patience, do you mean to state what's your complaint against this boy is man, or do you not। यानी कि यहाँ पर क्या ले एक तरीके से टैग क्वेश्चन भी किया जा रहा है और आंसर भी। अब वो जो नहीं जबरदस्त पेशेंस के साथ, यानी कि टावरिंग पेशेंस के साथ अपने गुस्से को दबाते हुए मिस्टर फ्रेंच कह रहे हैं कि डू यू मीन टू स्टेट व्हाट योर कंप्लेंट अगेंस्ट दिस बॉय, कि तुम्हारी कुछ कंप्लेंट इस बॉय के खिलाफ यानी अगेंस्ट है या नहीं है। मिस्टर फ्रेंच यानी कि उनसे पूछ भी रहे हैं और आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन किससे, टावरिंग पेशेंस के साथ, बहुत ही गुस्से में। यू हैव बीन स्वेन, नाउ if you stand here refusing to giving evidence, I will punish you for the disrespect to the bench। अब वो कह रहे हैं अगर तुम यहाँ पे खड़े होकर कोई भी जो नहीं है तुम एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं दोगे, किससे कह रहे हैं, उस पुलिसमैन से। अगर तुम यहाँ प्रोसिक्यूटर से, सॉरी, उस प्रोसिक्यूटर से कह रहे हैं कि तुम अगर यहाँ पे खड़े होकर कोई भी एविडेंस नहीं दोगे, चाहे वो इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, और अगर ऐसा नहीं करोगे आई विल पनिश यू। वो प्रोसिक्यूटर को कह रहे हैं कि आई विल पनिश यू, कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, डिसरिस्पेक्ट टू दी बेंच, इस कमरे अदालत की तौहीन के लिए। कहते हैं ना अक्सर यहाँ पे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि कमरा अदालत की तौहीन ना की जाए। तो कह रहे हैं कि अगर तुम इसके जो अगेंस्ट अगर कोई बात नहीं कर सकते, कोई एविडेंस नहीं दे सकते, तो तुम्हें भी पनिश किया जाएगा। with many interruptions and the repeated insults, बार बार की जो कुछ जो इंटरप्शंस हो रही थी, रुकावटें आ रही थी, और अगेन एंड अगेन जो इंसल्ट हो रही थी। मिस्टर ब्राउनलो कॉन्ट्राइव टू स्टेट हिज केस, जो वो अपने केस का पूरा प्लान उन्होंने बनाया होता कि उन्हें अब क्या बोलना है, यानी कि कॉन्ट्राइव टू स्टेट हिज केस, यानी कि वो अपने प्लान को बनाते हैं। ऑब्जर्विंग दैट इन द सरप्राइज ऑफ दिस मूवमेंट, वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। ही हैड रन आफ्टर द बॉय, कि वो लड़के के पीछे भाग रहे थे, और वो लड़का, और वो कौन था, ओलिवर। तो वो कह रहे हैं ही हैड रन आफ्टर द बॉय, वो उस बॉय के पीछे भाग रहे थे, बिकॉज ही हैड सीन हिम रनिंग अवे,
वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसे भागते हुए देखा और मैं भी इसके पीछे भागने लग गया। किसके पीछे? ओलिवर के पीछे। से मिस्टर ब्राउनलो एंड एक्सप्रेसिंग हिज होप दैट इफ द मैजिस्ट्रेट शुड बिलीव हिम, और अगर मैजिस्ट्रेट, वो साथ में ये भी कह रहा है अगर आप मेरा यकीन करें। देखिए यहाँ पर जो कोर्ट होता है वो यहाँ ऐसा नहीं कि जो बंदा कहेगा कि आप उस पर या इमोशनल वहां पर जाके आपके अपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं होते हैं कि बस आप जो कह रहे हैं कि वही राइट है, आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, सबूत देने पड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं and expressing his hope that if the magistrate should believe him, अगर तुम यानी मिस्टर फैंच मैजिस्ट्रेट अगर आप बिलीव करें, all the not actually the thief to be the connected with thief। अब यहाँ पर जो नहीं मिस्टर ब्राउनलो फिर अगेन जो नहीं मिस्टर फैंच को गुस्सा दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप बिलीव करें और यहाँ पे although not actually thief, ये एक्चुअल थीफ नहीं है बट कनेक्टेड टू द थीफ, लेकिन ये कनेक्ट है किसके साथ? थीफ के साथ। ये भागा और मैं भी इसके पीछे भाग पड़ा। He would delay as leniently with him as justice would allow him। तो आप जो नहीं ऐसे ही इससे बहुत ही नरमी से पोलाइटली इससे बात करें जैसे कि जस्टिस अलाउ करता है। He has been hurt already, अब said the old gentleman in the conclusion, यानी कि जब वो अपनी पूरी जो भी एक्सप्लेनेशन थी या जो भी उनकी फीलिंग थी वो एक्सप्रेस कर देते हैं, जहां पे जो मिस्टर फैंच है वो फिर से जो नहीं है उन्हें वो टावरिंग पेशेंस के साथ ये सब बात सुनते हैं और वो कहते हैं कि ये हर्ट है। अब वो कौन? मिस्टर ब्राउनलो कह रहे हैं कि ओलिवर हर्ट है और एट द एंड वो कहते हैं एंड आई फियर, ही एडेड विद द ग्रेट एनर्जी लुकिंग टुवर्ड्स द बार, आई रियली फियर दैट ही इज इल। मिस्टर ब्राउनलो फिर मैजिस्ट्रेट से कहते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ही लुकिंग टू बी सिक, ये बीमार नजर आ रहा है। ओह यस आई डियर से सैड मिस्टर फैंच विद द सैनिट्स। अब यहाँ पे सैनिट्स मीन द मोकिंग मैनर्स, यानी कि तंजिया, टाउंटिंग मैनर्स में, टाउंटिंग वे में। अब वो टाउंटिंग वे में क्या कह रहे हैं मैजिस्ट्रेट, जब वो कहते हैं ना कि ये बीमार है, ये सिक है। ओह यस आई डियर से सैड मिस्टर फैंच, वो कहते हैं यहाँ पे कम नन ऑफ योर ट्रिक्स हियर यू यंग वैगाबॉन्ड। अब वो कहते हैं तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ऐसी बात जो नहीं है वो चलने वाली नहीं। मिस्टर फैंच बहुत ही कौन से वे में कह रहे हैं यहाँ पर? मॉकिंग मैनर्स में कह रहे हैं, टाउंटिंग वे में कह रहे हैं ओलिवर से तुम्हारी यहाँ पे कोई भी ट्रिक्स नहीं चलेंगे। यू यंग वैगाबॉन्ड, अब यहाँ पे वैगाबॉन्ड कौन है? ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो ट्रैवल ही करते रहते हैं, जिनका अपना कोई एक जगह रहने की कोई जगह ना, आप इन शॉर्ट कह लें कि उनका घर ना हो, वैगाबॉन्ड पर्सन्स, यानी वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। यू यंग वैगाबॉन्ड, अब ये वर्ड कौन यूज करते हैं? मैजिस्ट्रेट मिस्टर फैंच। मिस्टर फैंच जो नहीं है ओलिवर के लिए वर्ड यूज करते हैं, दे वॉन्ट डू व्हाट्स योर नेम। वो उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, अब वो किससे पूछे? मिस्टर फ्रेंच ओलिवर से। वो अब ओलिवर पे टर्न हो जाते हैं, वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? ओलिवर ट्राई टू रिप्लाई बट हिज टंग फेल्ड हिम। अब जो नहीं ओलिवर पूरी ट्राई करता है कि वो अपना नाम बता सके, बट हिज टंग फेल, लेकिन उनकी जो जबान है उसका साथ नहीं दे रही ओलिवर का, वो अब वो फेल हो जाता अपना नाम बताते। इट्स मीन वो कुछ बोल ही नहीं पाता ओलिवर। He was deadly pale and the whole place seemed turning round and round। अब जो उसका फेस है वो कैसा फेस है? उसका बिल्कुल फेस पीला पड़ गया और वो जो जिस रूम में खड़े हुए कोर्ट रूम में उसे वो पूरा रूम कैसा नजर आ रहा है? गोल गोल घूमते हुए नजर आ रहा है ओलिवर को। यानी कि जब ओलिवर से उसका नाम पूछा जा रहा था वो चाह रहा होता है वो कि वो अपना नाम बता सके, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता सकता और उसे क्या लगता है उसका चेहरा बिल्कुल पीला फीका पड़ चुका होता है और उसे पूरा जो रूम है वो कैसा नजर आता है? घूमते हुए। What's your name? Your hasn't scoundrel। अब ये वर्ड है hasn't scoundrel, ये जो नहीं है डिसरिस्पेक्टफुली और इल मैनरली यूज हुआ है, यानी कि जो मिस्टर फ्रेंच है बहुत ही गुस्से में यानी कि शाउट करते हुए उससे अगेन पूछते हैं व्हाट्स योर नेम? योर hardened scoundrel demanded मिस्टर फ्रेंच। ऑफिसर व्हाट्स हिज नेम? जब मिस्टर ओलिवर अपना नाम नहीं बता पा रहा होता तो मिस्टर फ्रेंच है वो ऑफिसर की तरफ टर्न हो जाते हैं और उससे पूछते हैं ऑफिसर व्हाट्स हिज नेम? इसका नाम क्या है? दिस वॉज एड्रेसेस टू अ ब्लफ ओल्ड फेलो इन अ स्ट्रेट वेस्टकोट हु वाज स्टैंडिंग बाय द बार। अब ये जो नहीं है यहाँ पर जो ये क्या लें कि अपीयरेंस बताई गई है, ये किसकी बताई गई है? ऑफिसर की, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त किससे एड्रेस कर रहा है? ऑफिसर से एड्रेस कर रहा है। दिस वॉज एड्रेसेस टू द ब्लफ ओल्ड फेलो, वो एक शॉर्ट स्पोकन मैन होता है। इन द स्टिफ वेस्टकोट, उसने जो वेस्टकोट पहना हुआ होता है उसमें पैनल्स बने होते हैं, लाइंस बनी हुई होती हैं, तो इसे कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं
इन द स्ट्रिप वेस्टकोट हु वाज स्टैंडिंग बाय द बार, जो कि वो भी बार के पास है। ही बैंड ओवर ओलिवर, यानी कि ही बैंड ओवर ओलिवर, यानी कि वो तकरीबन ओलिवर के पास यूं झुक जाता है। कौन? ऑफिसर। एंड रिपीटेड द इंक्वायरी, अब क्या उससे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, क्या इंक्वायरी किया जा रहा है उससे? व्हाट्स योर नेम, यानी कि उसका नाम पूछा जा रहा था। और वो पूरा बैंड हो जाता है क्योंकि मिस्टर फ्रेंच 2 दफा नाम पूछ चुके हैं और ओलिवर ने अपना नाम नहीं बताया। अब जो नहीं वो किसकी तरफ टर्न हो जाते हैं? ऑफिसर से, और कहते हैं कि इसका नाम क्या है। और ओलिवर वो अगेन जो नहीं उससे यही क्वेश्चन करता है, but finding him really incapable of understanding the question and knowing that he is not replying would only infuriate the magistrate the more। अब यहाँ पर जो नहीं जब ओलिवर अपना नाम नहीं बता पाता तो वो क्या करता है? फाइंडिंग हिम रियली इनकेपेबल, यानी कि उसको वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था। वो ये समझता है फाइंडिंग हिम really incapable of understanding the questions and knowing that he is not replying would, और जब वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा? only infuriated the magistrate the more। infuriated the magistrates mean कि यहाँ पे मेकिंग एक्सट्रीमली एंगर, जो उसका गुस्सा है वो बहुत ही हद तक बढ़ जाएगा अगर ओलिवर ने यहाँ पर भी अगेन अपना नाम नहीं बताया। एंड एडेड टू द सिवियरिटी ऑफ हिज सेंटेंस, यानी कि इसकी जो पनिश में मजीद इजाफा हो जाएगा कि अगर ओलिवर से जो पूछा जा रहा है अगर ओलिवर ने अपना नाम नहीं बताया। ही हैजर्ड अ गेस, हैजर्ड्स मीन द रेस्ट, वो खुद से जो नहीं है ये गैस कर लेता है। क्या गैस करता है ऑफिसर कि अगर ओलिवर ने अपना नाम नहीं बताया तो इसकी सेंटेंस मींस इसकी सजा में मजीद मैजिस्ट्रेट क्या कर देगा? एडिशन, इजाफा कर देगा। he says his name Tom White। he says, ही कौन? यहाँ पर ही कहा जा रहा है ऑफिसर को। ऑफिसर कहता है he says his name Tom White, यानी कि वो उसको खुद से एक नाम दे देता है ओलिवर को। ओलिवर को वो क्या नाम देता है? टॉम वाइट। वो खुद बताता है इसका नाम टॉम वाइट है। योर वर्शिप, माय लॉर्ड, इसका नाम टॉम वाइट है। सैड दिस काइंड हार्टेड थीफ टेकर, और कहता है कि ये एक थीफ टेकर है। अब यह थीफ टेकर क्या है? प्राइवेट ऑफिसर टू कैप्चर criminals। Oh, he won't speak out, won't he? said Mr. French। very well, very well, where does he live? अब सेकंड क्वेश्चन आता है, oh, he won't speak out, वो बात नहीं कर रहा। won't he? said French। very well, बहुत अच्छे, where does he live? सेकंड क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पे रहता है? फर्स्ट क्वेश्चन what's his name and the second question where does he live, ये कहाँ रहता है? where he can, your worship, replied the officer again pretending to receive ओलिवर्स आंसर। प्रिटेंड करता है, वो शो करता है। कौन? ऑफिसर शो करता है कि ये आंसर उसे ओलिवर की तरफ से आया है। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, रिप्लाइड द ऑफिसर अगेन प्रिटेंडिंग टू रिसीव द ओलिवर आंसर। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि इसे आंसर ओलिवर की तरफ से ही आया है। से हैज ही एनी पेरेंट्स, इंक्वायर मिस्टर फ्रेंच। और मिस्टर फ्रेंच कहते हैं इसके पेरेंट्स हैं। ही सेज दे डाइड इन हिज फैंसी। वो कहते हैं कि जो इसके, वो देखिए ये सब आंसर्स खुद से कर रहा है ऑफिसर। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैजिस्ट्रेट गुस्से में आके इसकी जो पनिशमेंट है, जो इसकी जो पनिश है उसमें वो एडिशन ना कर दे। तो वो कहता है ही सेज दे डाइड इन फैंसी, यानी कि इसके चाइल्डहुड, इसके बचपन में ही इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। योर वर्शिप, हेजिटिंग द यूजुअल रिप्लाई। देखिए हेजिटिंग मीन द रेस्ट। अब वो जो ना खुद से वो ये आंसर्स कर रहा है क्योंकि वो ये खतरा नहीं, वो उसे ये खतरा होता है कि इसको इसकी सजा ना बढ़ जाए। एट दिस पॉइंट ऑफ द इंक्वायरी ओलिवर रेज हिज हेड एंड लुकिंग राउंड विद द इम्प्लोरिंग आईज मर्मर्ड अ फीबल प्रेयर फॉर द ड्रॉट ऑफ वाटर। अब देखिए जब उससे सब क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो इस मूवमेंट पर जो नहीं है ओलिवर अपने सर को रेफ्ट करता है, अपने सर को ऊपर करता है। एंड लुकिंग अराउंड विद द इम्प्लोरिंग आइज, अपीलिंग आइज, यानी कि उसकी आइज में अपील होती है। मर्मर द फीबल स्पीयर, और उसके मर्मर यानी कि खुद से बड़बड़ाना जो कि कोई दूसरा ना समझ पाए। मर्मर दी वर्ड्स, यानी कि उसके लिप्स जो नहीं वो हिल रहे होते हैं। मर्मर द फीबल प्रेयर फॉर द ड्रॉट ऑफ वाटर, और उसकी आंखों में पानी होता है। स्टफ एंड नॉनसेंस सेड मिस्टर फ्रेंच, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। अब देखें यहाँ पर जो नहीं है मिस्टर फ्रेंच जो नहीं, जब ये सब देखते हैं कि वो जो नहीं उसका चेहरा कैसा पीला पड़ रहा है। स्टफ एंड द नॉनसेंस सेड मिस्टर फ्रेंच। मिस्टर फ्रेंच कहते हैं ये क्या नॉनसेंस जो नहीं यहाँ पर खड़े हुए मिस्टर ओलिवर, तुम यहाँ पर
डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, यानी कि आप मुझे पागल मत बनाओ। मिस्टर फ्रेंच किससे कह रहे हैं? ओलिवर से कह रहे हैं। नेक्स्ट पेज। I think he really is ill, your worship, remonstrated the officer। यहाँ पे जो नहीं अगेन जो नहीं ऑफिसर को भी ऐसा लग रहा होता है कि जो ओलिवर है वो इल है, तो और जो नहीं वो कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आई नो बेटर सेड मिस्टर फ्रेंच। मिस्टर फ्रेंच कहते हैं तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ। टेक केयर ऑफ हिम ऑफिसर सेड द ओल्ड जेंटलमैन रेजिंग हिज हैंड इंस्टिंक्टिवली ही विल फेल डाउन, यानी कि यहाँ पर ऑफिसर को भी लग रहा होता है कि वो इल है ओलिवर, लेकिन जो मिस्टर फ्रेंच है वो कहते हैं कि आई नो बेटर, और वो फिर कहते हैं ओल्ड जेंटलमैन कहते हैं टेक केयर ऑफ हिम, यानी कि वो कहते हैं कि जरा इसका ख्याल रखो ओल्ड जेंटलमैन, और रेजिंग हिज हैंड इंस्टिंक्टिवली ही विल, और वो ना अपने हाथों को यूं आगे बढ़ाते हैं कि जो नहीं ये गिर ना जाए। स्टैंड अवे ऑफिसर, दूर खड़े हो जाओ। क्राइड फ्रेंच, अब वो जो मैजिस्ट्रेट है वो कहते हैं दूर खड़े हो जाओ। लेट हिम इफ ही लाइक्स। ओलिवर अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द काइंड ऑफ द परमिशन एंड फेल टू द फ्लोर इन द फेंटिंग फिट, यानी कि ओलिवर की जो तबीयत है वो इस हद तक खराब हो जाती है कि वो यहाँ पर उसको फेंटिंग फिट्स, यानी कि जो वो कह लें कि अनकॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो जाता है एक तरीके से सडन, तो वो ये कहते हैं कि वो गिर जाता है और फेंटिंग फिट बेहोश हो जाता है। The man in the office look at each other but no one dare to stare। dare to stare यानी कि सब ये देख रहे होते हैं लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक स्टेप भी, एक कदम भी मूव कर सके। I knew he was shaming said Mr. French। अब जब वो फेंटिंग फिट यानी कि वो बेहोश हो जाता है ओलिवर, तो यहाँ पर वो कहता है कौन? मैजिस्ट्रेट कहते हैं आई न्यू, मैं जानता हूँ। ही वॉज शेमिंग, वो शर्मिंदा हो रहा है। ही वॉज शेमिंग, और वो फेस नहीं कर पा रहा और इस वजह से वो सारा ड्रामा कर रहा है। कौन ये सब कहता है? मिस्टर फ्रेंच कहते हैं। आई न्यू ही वॉज शेमिंग सैड मिस्टर फ्रेंच एज दिस वर इन constable proof of this fact, let him lie there, he will soon be tired of that। How do you purpose to deal with the case sir, inquired the clerk in the low voice। यहाँ पे जो क्लर्क है वो बहुत ही हल्की आवाज में, यानी कि ये जब सब या सारा सीन क्रिएट हो जाता है, इस सीन में जो क्लर्क है वो बहुत ही हल्की आवाज में मैजिस्ट्रेट से पूछते हैं तो अब हाउ डू यू पर्पस टू डील विद द केस, अब आप इस केस को कैसे डील करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो ओलिवर था वो तो बेहोश हो चुका है, तो वो कह रहा है कि आप इस केस को कैसे डील करोगे। समरली इन शॉर्ट जो यहाँ पर वो कहता है रिप्लाइड मिस्टर फ्रेंच ही स्टैंड कमिटेड फॉर द 3 months हार्ड लेबर ऑफ कोर्स। यहाँ पे वो डिक्लेयर कर देता है, क्या डिक्लेयर कर देता है? उसकी पनिश डिक्लेयर कर देता है कि इसको 3 months की हार्ड लेबरिंग करनी होगी और इसे 3 महीने की सजा दे देता है, और देन कहता है क्लियर दी ऑफिस, आप जो नहीं आप सब जा सकते हैं, क्लियर दी ऑफिस को क्लियर कर दिया जाए। यानी कि यहाँ पे जो ओलिवर है उसने अपने फेवर में कोई बात नहीं की, उसने कोई भी जो बयान नहीं दिया, और इससे पहले जो मिस्टर फ्रेंच है मैजिस्ट्रेट हैं वो जो नहीं है उसकी क्लियर कर देते पनिश, और उसकी पनिश ये होती है कि उसे 3 महीने की जेल हो जाती है। The door was open for this purpose and the couple of the men were preparing to carry the insensible boy to his cells। Insensible यानी कि आप कह लेंगे वो बहुत ही कम एज एक यंग फॉगिल हंटर था, तो वो यहाँ पे कहते हैं वो यंग पिक पॉकेट जो है उसको लेने के लिए कपल ऑफ द मैन वर प्रिपेयरिंग, वो डोर से एंटर होते हैं उसे ले जाने के लिए। व्हेन एन elderly man of the decent but the poor appearance clad in an old suit of the black, यानी कि इस मूवमेंट पर जहां पर डिक्लेयर हो जाता है कि इसे 3 months की पनिश दी जा चुकी है, उसी टाइम पर और ओलिवर को लेने के लिए कपल ऑफ द मैन जो नहीं इंटर्ड होता है रूम में, और उसी वक्त जो नहीं है एक डिसेंट पर्सन है वो इंटर होता है, बट द पुअर अपीयरेंस क्लैड इनटू द ओल्ड सूट ऑफ ब्लैक, और उसने जो नहीं है ब्लैक सूट पहना हुआ है। रश्ड हैजल्टी इनटू द ऑफिस एंड एडवांस टुवर्ड्स द बेंच, और बहुत जल्दी से बहुत ही तेजी से वो बेंच की तरफ जाता है। स्टॉप डोंट टेक हिम अवे फॉर द हेवन सेक, जैसे कहा जाता है ना खुदा के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, रुक जाएं, स्टॉप एंड टेक हिम अवे, उसे मत लेके जाओ फॉर हेवन सेक। स्टॉप अ मोमेंट क्राइड द न्यू कमर ब्रीथलेस विद हैजर्ड, अब यानी कि वो जो न्यू कमर जो न्यू एंट्री हुई है न्यू पर्सन की, तो वो उनसे कहता है कि आप रुक जाइए फॉर द हेवन से, खुदा के लिए।
और वो चिल्लाते हुए ये न्यू कमर ये सब कह रहा है, व्हाट इज दिस, हु इज दिस, क्या है और ये कौन है, सेड द मैजिस्ट्रेट, व्हाट इज दिस, हु इज दिस, ये सब कौन कह रहा है, मैजिस्ट्रेट, टर्न दिस मैन आउट, इस आदमी को बाहर निकाले, क्लियर द ऑफिस, क्राइड द फैंस, वो कहते हैं आप ऑफिस को क्लियर कर दीजिए क्योंकि जो भी डिक्लेरेशन थी, जो भी अनाउंसमेंट थी, जो भी उसे पनिश सुनानी थी वो सुना दी जा चुकी है, तो मिस्टर फैंस कहते हैं कि आप ऑफिस को क्लियर कर दीजिए। आई विल स्पीक, क्राई द मैन, आई विल नॉट बी टर्न आउट, वो कहता है मैं बोलूंगा मुझे जो बोलना और ना ही मैं बाहर जाऊंगा। I saw it all, I keep the book stall, और जो ये सारा इंसिडेंट है ये कहाँ पर हुआ था, बुक स्टॉल के अंदर यही हुआ था, तो वो कह रहा है I saw it all, मैंने ये तमाम इंसिडेंट देखा है, I keep the book stall means I am the owner of the book stall, I demand to be the Swans, I will not be put down, जो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मिस्टर फैंस you must hear me, you must not रिफ्यूज में। अब वो मैजिस्ट्रेट से कहते हैं कि आपको मुझे सुनना है और आप मुझे लाजमी सुनिए, डोंट रिफ्यूज में, और मुझे डिनाई मत कीजिए। द मैन वॉज राइट, हिज मैनर वॉज डिटरमाइंड एंड द मैटर वॉज ग्रोइंग रादर टू सीरियस और द हश्ड अप। अब ये जो सारा मामला जो नहीं है संजीदगी के हद तक जो क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है। स्वेयर द मैन ग्राउल्ड मिस्टर फैंच, और जो यहाँ पे ग्राउल्ड मीन यानी कि वो फिर बहुत गुस्से में मिस्टर फैंच, बहुत ही उनकी जो वॉइस है जो उसकी साउंड है बहुत ही तेज है उनकी, तो स्वेयर द मैन ग्राउल्ड मिस्टर फैंच विद अ वेरी इल ग्रेस, नाउ मैन व्हाट्स हैव यू गॉट टू से। अब आखिर में वो मिस्टर फैंच उनसे कहते हैं, मींस मैजिस्ट्रेट कहते हैं अब तुम क्या कहना चाहते हो। दिस सैड मैन आई सॉ 3 बॉयज, अब जो नहीं है वो पूरा बताता है, वो सीन बताता है जो उसने देखा था। अब उसने क्या देखा था, I saw 3 boys, 2 other and the prisoner here, वो कह रहा 3 boys थे, 2 boys other and the prisoner here, 2 दूसरे और एक यही था जो यहाँ पर ये खड़ा हुआ है prisoner। loitering on the opposite side of the way, loitering on the opposite यानी कि run, ये opposite जो नहीं है वे में भागे थे। when the gentleman was reading, यानी जब gentleman के हाथ में जो बुक थी उसे वो रीड कर रहे थे, the robbery was committed by another boy, वो कह रहा है मैंने खुद देखा है कि जो रॉबरी थी, जो यानी कि हैंडकरचीफ को चुराया गया था, वो उसमें एक्चुअल में किसी और लड़के ने उसे रॉब किया था। द रॉबरी वाज कमिटेड बाय अनदर बॉय, यानी चोरी किसी दूसरे बॉय ने की थी। आई सॉ इट डन, और ये मैंने खुद देखा है। एंड आई सॉ दैट दिस बॉय वाज परफेक्टली अमेज्ड एंड स्टूपिफाइड बाय इट, और कह रहा है कि जो बॉय है जो यहाँ पे ओलिवर खड़ा हुआ है मैंने खुद देखा, इसके फेस पर भी जो एक्सप्रेशन थे वो कैसे थे, स्टूपिफाइड बाय यानी कि नॉनसेंस एक्सप्रेशन थे, वो खुद बहुत ही सरप्राइज था। हैविंग बाय दिस टाइम रिकवर्ड अ लिटिल ब्रीथ, और जो नहीं ये सब कहने के बाद जो नहीं है वो थोड़ी देर के लिए पॉज लेता है, यानी लिटिल ब्रीथ वो खामोश होता है या एक छोटी वो रुक जाता है। द वर्थी बुक स्टॉलर कीपर प्रोसीड टू रिलेट, अब जो वो ना वो फिर से रिलेट कंटिन्यू करता है बात को इन अ मोर कोहिरेंट वर्ड, द कोहिरेंट मीन द स्ट्रॉन्ग, द एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ द रॉबरी। अब जो नहीं ये सारी रॉबरी के यानी कि सर्कमस्टांसेस पूरे जो नहीं एक तरीके से वो स्ट्रांगली जो नहीं एग्जैक्ट जो भी चीज हुई थी वो जैसा हुआ था वो वैसा ही बताता है। Why didn't you come here before, said Mr. French after the pause, जब वो ये सारी बात सुन लेता तो मिस्टर फ्रेंच कहते तो तुम पहले कहाँ थे, तुम पहले क्यों नहीं आए। I hadn't a soul to mind the shop, replied the man, वो कह रहा है कि शॉप पर कोई नहीं था और मैं किसके अंडर उसे कर कर आता, किसके हैंड ओवर वो शॉप कर कर आता। Everybody who could have helped me had joined in the pursuit. I could get nobody will 5 minutes ago and I will run here all the way, और कह रहा है मैं सिर्फ 5 मिनट्स किसी और के हैंड ओवर कर कर आया हूँ शॉप, और मैं बहुत जल्द जो नहीं है वापस चला जाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आया हूँ। The prosecutor was reading, was he, inquired the French after another pause। अब यानी कि वो फिर से प्रोसिक्यूटर की तरफ जो नहीं है वो टर्न हो जाते हैं मिस्टर फ्रेंच और उनसे पूछते हैं। Yes, replied the man, the book he has in his hand, ये वही किताब है जो उनके हाथ में, यानी कि ये यही बुक पढ़ रहे थे। वो ओल्ड जेंटलमैन की तरफ जो नहीं है पॉइंट आउट करते हुए कहता है यस रिप्लाइड द मैन, जो वो बुक कीपर है। यहाँ पे जो यस रिप्लाई द मैन, जो मैन है वो कौन है, बुक स्टॉल कीपर। यस रिप्लाइड द मैन, द वेरी बुक ही हैज इन हिज हैंड, ये वही बुक है जो कि इनके हाथ में है, और वो मिस्टर ब्राउनलो के हाथ में अभी तक वो बुक होती है। नेक्स्ट पेज। ओ दैट बुक सैड फ्रेंच, इट इज पेड फॉर। अब देखिए मिस्टर फ्रेंच एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बुक के लिए आपको पेड किया जा चुका है।
नो इट इज नॉट, रिप्लाइड द मैन विद ए स्माइल। वो जो बुक स्टॉल कीपर है वो स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे इसके लिए अभी तक पे नहीं किया गया। मिस्टर फ्रेंच जो नहीं बहुत ही अलग सा ये क्वेश्चन पूछते हैं। डियर मी आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, एक्सक्लेम द एब्सेंट ओल्ड जेंटलमैन इनोसेंटली। वो जो ओल्ड जेंटलमैन है वो बहुत ही इनोसेंटली, वो भी हालांकि मिस्टर फ्रेंच पूछते हैं तो जो बुक स्टॉल कीपर है वो भी स्माइल देते हुए कहता है कि नहीं इन्होंने पे नहीं किया था। ओल्ड जेंटलमैन जो एब्सेंट माइंड ओल्ड जेंटलमैन वो कहते हैं, वो से कहते हैं ओ आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, वो कहते हैं मैं भूल गया था। एक्सक्लेम द एब्सेंट ओल्ड जेंटलमैन इनोसेंटली, वो इनोसेंटली रिप्लाई करता है। A nice person to prefer a charge against a poor boy, said French with the comical efforts to look human। अब ये कॉमिकल एफर्ट यानी कि आप तंजो मजा में, यानी वो तंजो मजा में कहते हैं यही जो नाइस पर्सन है यानी मिस्टर ब्राउनलो का ओल्ड जेंटलमैन के लिए मिस्टर फ्रेंच कह रहे हैं इसी ने ना कंप्लेन जो नहीं है चार्ज की है किसके अगेंस्ट दी बॉय, यानी कि वो ओल्ड जेंटलमैन का बता रहे हैं कि ओल्ड जेंटलमैन ही जो नहीं है वो कंप्लेन की है बॉय के अगेंस्ट, यानी कि वो यानी कि कॉमिकल यहाँ पे कॉमिकल एफर्ट्स यानी कि तंजो मजाक में कहते हैं जिसे तुम इतना अच्छा समझो, इसी ने ओलिवर के खिलाफ कंप्लेन की है। आई कंसीडर्ड सर दे यू हैव द ऑब्टेन पोजीशंस ऑफ द बुक अंडर वेरियस सस्पिशियस एंड द डिसरिप्यूटेबल सर्कमस्टांसेस। अब जो नहीं मिस्टर फ्रेंच उनसे कहते हैं कि अब भी ये पोजेशन आपकी है, जो आप बुक की पोजेशन आपके पास है, आप इस बुक के यानी कि आपकी मलकियत है ये बुक। I consider sir that you have obtained possession of that book under very suspicious and the disreputable circumstances and you may think yourself very fortunate that the honor of the property declines to the prosecute। वो कह रहे कि आप तो बहुत लकी हैं। मिस्टर जेंटलमैन यानी ओल्ड जेंटलमैन ब्राउनलो से कहता है मिस्टर फ्रेंच आप तो बड़े लकी हैं कि बुक स्टॉल कीपर आपके जो अगेंस्ट कोई भी चार्ज नहीं कर रहे। लेट दिस बी अ लेसन टू यू मे, लेट दिस बी अ लेसन टू यू माई मैन और द लॉ विल दी ओवरटेक यू येट। वो कह रहे हैं कि अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आपको जो नहीं पनिश किया जा सकता है। द बॉय इज डिस्चार्ज क्लियर द ऑफिस। अब देखिए ये यहाँ पर सेकंड टाइम डिसीजन लिया गया था। फर्स्ट डिसीजन के अंदर उसे 3 मंथ्स जो नहीं है हार्ड लेबर पनिशमेंट दी गई थी और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द बॉय इज डिस्चार्ज क्लियर द ऑफिस। मिस्टर फ्रेंच अगेंस्ट क्लियर करते हैं कि अब बॉय को जो नहीं है क्लियर कर दिया गया, बॉय को फ्री कर दिया गया और अब ऑफिस को खाली कीजिए। द इंडिग्नेंट ऑफ मिस्टर ब्राउनलो वाज द कन्वीड आउट विद द बुक इन हिज हैंड इन द परफेक्ट फ्रेंजी ऑफ द रेज एंड द डिफायंस। अब जो मिस्टर ब्राउनलो यहाँ पर वो गुस्से में बाहर निकलते हैं। ही रीच द यार्ड और वो तकरीबन यार्ड तक पहुंचते हैं। यार्ड मीन सहन कह लीजिए आप या स्मॉल रोड कह लीजिए। एंड हिज पेशेंस वैनिश इन द मोमेंट, एंड हिज पेशेंस यानी कि जिस पेशेंस से यानी जिस गुस्से से वो बाहर निकले थे, इंडिग्नेंट्स यानी कि हाई टेम्पर्ड में वो बाहर निकले थे, वो एकदम वैनिश्ड गायब हो जाता है। एकदम उनका वो जो सारा गुस्सा है वो एकदम खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? लिटिल ओलिवर ट्विस्ट ले ऑन हिज बैक ऑन द पेवमेंट। जो लिटिल ओलिवर है वो जो नहीं है पेवमेंट, वो जो स्मॉल रोड है वहां पर वो गिरा पड़ा है। विद हिज शर्ट अनबटन और उसकी शर्ट भी अनबटन है सारे। एंड हिज टेम्पल बीट विद वाटर हिज फेस एंड द डेडली वाइट एंड द कोल्ड ट्रम्बल कन्वल्सिंग हिज द होल फ्रेम। और जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो ट्रम्बल कर रहा है, शिवर कर रहा है और उसका फेस भी जो नहीं है वो डेडली वाइट और उसका जो फेस है वो बिल्कुल वाइट पड़ चुका है। पुअर बॉय सैड मिस्टर ब्राउनलो। अब मिस्टर ब्राउनलो जो नहीं उसे यहाँ पे कॉल क्या करते हैं पुअर बॉय। इसका मतलब यहाँ पे नहीं कि आपके समझ लीजिए गरीब लड़का, ये एक तरीके से उस वक्त जिस तरह यहाँ पे माई वर्शिप माई लॉर्ड माई वर्शिप अब बोला जाता था कि अब यहाँ पे माई पहले ही बोला जाता माई वर्शिप और अब यूज किया जाता माई लॉर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे वो कह रहे हैं पुअर बॉय सैड मिस्टर ब्राउनलो बेंडिंग ओवर हिम। तकरीबन वो उस पर झुके हुए होते हैं क्योंकि वो तो नीचे गिरा हुआ है। कॉल अ कोच समबडी प्रे डायरेक्टली, यानी कि वो यहाँ पे कहते हैं कि कॉल कीजिए कोच को, यानी कि कोई आए और इसे लेकर जाए। अ कोच वाज ऑब्टेन एंड द ओलिवर हैविंग बीन केयरफुली लेड ऑन द वन सीट और बहुत ही केयरफुली उसे एक सीट पर जो नहीं है लिटा दिया जाता है। द ओल्ड जेंटलमैन गॉट इन एंड सेट ऑन एन अदर
और जो नहीं उसके दूसरे साइड पे जो नहीं है ब्राउन लोग जाके बैठ जाते हैं। मे आई कंपनी यू, मे आई यानी मे आई कंपनी यू मीन्स मे आई ज्वाइन यू। यहाँ पर कौन कहते हैं, यहाँ पर द बुक स्टॉल कीपर कहते हैं सर द बुक स्टॉल कीपर लुकिंग इन, यानी उन्हें देखते हुए बुक स्टॉल कीपर कहता है कि आप जो नहीं है मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। ब्लेस मी यस माई डियर सर, वो कहते हैं ऑफ कोर्स दैट मिस्टर ब्राउनलो क्विकली। आई फॉरगेट यू डियर आई हैव दिस अनहैप्पी बुक स्टिल, वो कह रहे हैं कि अब भी जो नहीं वो अनहैप्पली यानी कि एक तरीके से देख ली जाए कि कोई अच्छा नहीं रहा था ये सारा सीन, तो उनके हाथ में वो अब भी बुक है। वो कह रहे हैं मैं भूल गया तुम्हें से पे करने के लिए। जंप इन प्रूफ फेलो देयर इज नो टाइम टू लूज, वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि ओलिवर जो नहीं है वो बहुत ही ज्यादा उसकी तबियत खराब है। द बुक स्टॉल कीपर गॉट इनटू द कोच एंड अवे दे ड्रोव, और जो नहीं वो भी उनके साथ बैठते हैं और जो वहां से वो कोच चले जाती है। यहाँ पे हमारी स्टोरी जो नहीं कंप्लीट होती है, और जो ये स्टोरी है रफ जस्टिस, ये एक नॉवेल है। कौन सा नॉवेल है, ओलिवर ट्विस्ट से लिया गया है, जिसके जो राइटर है वो कौन है, चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म की तमाम चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। नाउ आई विल गिव यू द होमवर्क। होम टास्क असेसमेंट नंबर 4, assessment number 4. So you will solve it by the help of the book and the content. आ रहा है पूरा हो गया, बस यही है, बस हाँ अल्लाह हाफिज़ करूँगी, कर दूँ। Student, you have to prepare yourself for the exams. We will meet soon inshallah. Till take care. Allah Hafiz.